हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और देख कर के यह समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो आज किस विषय पर होने वाली है। तो देखिए, यह जो समस्या है हमने काफ़ी घरों में देखी है, काफ़ी व्यक्तियों के साथ देखी है। अच्छा, यह समस्या उस व्यक्ति के साथ ज़्यादातर होती है जिसको तंत्र कर या किसी चीज़ को कर कराकर उस व्यक्ति को खिला दिया गया हो। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि यह समस्या को आप पहचानेंगे कैसे कि ऐसी वैसी समस्या आपके साथ हुई है, किसी ने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा है। अब विषय जो होता है तो जानने के लिए आप देखें, जैसे अमावस्या है, अमावस्या से 2 दिन 1 दिन पहले देख लें, या पूर्णिमा है, पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले देख लें, या काली रात यानी जो दिवाली की अमावस्या होती है, वह जो रात होती है काली रात होती है। होली की जो रात होती है, होली वो भी काली रात होती है। तो इन सब रातों में आप देखें कि यह जो काली रातें होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो बड़ी प्रबल होती हैं। नेगेटिव भी होती हैं, शक्तियाँ प्रबल होती हैं, और जो दैविक शक्तियाँ हैं वह भी प्रबल होती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके अमावस्या है, हर महीने अमावस्या पड़ती है, हर महीने आप जो है देखते हैं पूर्णिमा पड़ती है। पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले या बाद में अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, वो अच्छा, एक चीज़ और देखें, यह पीड़ा आपके हर महीने हो रही है। ये नहीं है कि मतलब 1 महीने हुई दूसरे महीने नहीं हो रही है, 1 महीने हुई है दूसरे महीने नहीं हो रही है, या दूसरे अमावस्या नहीं हो रही है। जैसे अगर अमावस्या हो रही है तो हर महीने आपको अमावस्या में ही पीड़ा होगी, यह जान लीजिए। बीच में अगर कोई काली रात पड़ती है या कोई पर्व पड़ता है जिसमें मंत्र या तंत्र किया जाता है तो बात अलग है। तो यह चीज़ आपको हर अमावस्या या हर जिसमें भी हो रही है, अमावस्या में हो रही है तो अमावस्या में होगी, और अगर पूर्णिमा में हो रही है तो पूर्णिमा में होगी। आप इसको देखें, 1-2 महीने देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यह चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। अब जानते हैं कि इसका काट क्या है। तो देखिए, इसका बहुत छोटा सा काट है, और बहुत ही छोटा सा काट है। इसमें बहुत कम खर्चे आएंगे। मान के चलिए कि आपका अधिकतम से अधिकतम 50 रुपये का खर्च आएगा, 50 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। वह भी आपको स्वयं करना है। देखिए, स्वयं करेंगे तभी होगा, यह नहीं हो सकता कि हम करें और आपको कल मिल जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी जहमत आपको लेनी होगी और आपको करना होगा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं और अपने विधि की तरफ बढ़ते हैं आगे, कि विधि क्या है, विधान क्या है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अंगियारी जला लेनी है। अंगीठी यानी जिसको अंगीठी बोलते हैं, ठीक है, उसको जला लेना है। उसमें गूगल आप सभी जानते होंगे, पीले सरसों यह भी आप सभी जानते होंगे। आपको गूगल और पीले सरसों की धुनी देनी है, यानी उसको जलाना है। और उसको जलाने के बाद आपको अपने घर में हर एक कोने में घुमाना है। याद रखें कि आप इस चीज़ को लैट्रिन और बाथरूम में अपने न दिखाएं। लैट्रिन बाथरूम में आपको नहीं घुमाना, बाकी आप अपने घर के जितने भी आपके कोने हैं, जितने भी कमरे हैं, सब कमरे में, सब जगह पर आपको इसकी धुनी देनी है, यानी धुआं इसका उड़ाते जाना है। यह प्रक्रिया कम से कम आपको 2 महीने रेगुलर करनी है, शाम के समय में। ठीक है, अब दूसरी प्रक्रिया क्या है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप 10 कपूर की ढेलियाँ, यानी 10 कपूर जो होते हैं ना, 10 टुकड़े कपूर, वह ले लें, अपने हाथ में रखें, और सीधे हाथ में रखना है आपको। ठीक है, और आपको आसन लगा करके बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में, जो भी हो। अच्छा, मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, शाम अब आपको बैठने के बाद आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है, जो भी आपके इष्ट है। हम यह नहीं बोलते कि आपके इष्ट कौन है, वैसे व्यक्ति के अलग अलग इष्ट होते हैं। तो जो भी आप या जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान कर लें। जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं सूर्य को, तो हमने हाथ में 10 ढेरियाँ कपूर ली, मतलब 10 टुकड़े कपूर लिए, और लेने के बाद हमने ध्यान किया कि हे शिव शंभु, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, जो भी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार से चीज़ों को किया गया हो, वह सारी चीज़ों को हम इस कपूर के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, और इसे आप समर्पित करते हैं। इसे आप जला करके
सदैव सदैव के लिए नष्ट कर देगा। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करनी है, कम से कम 2 माह तक करनी है। आप देखेंगे कि 2 माह के अंदर अंदर गारंटेड आपके साथ यह जो समस्या हो रही है ख़त्म हो जाएगी। बाबा की कृपा रही तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यह प्रयोग किया हुआ प्रयोग है, कई लोगों को करवाया हुआ प्रयोग है। अगर आपको खिलाया गया होगा, कुछ चीज़ें खिलाई होंगी, किसी ने कुछ करके खिलाया होगा, तो वह सारी चीज़ें भी निकल जाएंगी। उल्टी के माध्यम से निकल सकती हैं, मलमूत्र के माध्यम से निकल सकती हैं, किसी भी माध्यम से निकल सकती हैं, लेकिन निकल जाएंगी। तो इस प्रयोग को आप लोग करें, लाभ उठाएं। और माफ़ी चाहूँगा साधकों, थोड़ी सी आवाज़ में आप लोगों को यदि दिक्कत आ रही होगी तो उसे थोड़ा सा सहन कर लें, क्योंकि काम चल रहा है, थोड़े से मकान वकान बन रहे हैं, इस कारणवश थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। इसी कारणवश थोड़े से व्यस्तता होने के कारण वीडियो भी आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन जल्द ही इस व्यस्तता से खाली होकरेंगे और आप लोगों को प्रतिदिन या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ साधकों, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोगों की दिवाली शुभ हो। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है हमारी। चलता हूँ साधकों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।